वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 25 नवंबर 2024 का द हिंदू का न्यूज़पेपर। हमारा इस न्यू इनिशिएटिव में टारगेट है कि द हिंदू जो है वो किस तरह से पढ़ा जा सकता है और हमें किस तरह से जो है वो न्यूज़पेपर से जो है वो करंट अफेयर एज वेल एज मेंस के लिए कंटेंट निकालना है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी न्यूज़ जो है वो GS1 की है, कौन सी न्यूज़ जो है वो GS2 की, कौन सी न्यूज़ जो है वो GS3 की या GS4, और किस तरह से जो है वो हम एग्जाम्पल्स जो हमें न्यूज़पेपर में मिलेंगे हम उसको जो है वो आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इस इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेंस आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग हमने जो है वो GS वाइज जो है वो शुरू किया है एक इनिशिएटिव, जिसमें हम डेली के जो है वो 10 क्वेश्चंस करते हैं। इसमें जो है वो हमारा टारगेट रहता है 10 क्वेश्चंस के साथ हम लाइव इवेल्युएशन, प्लस हमने एक न्यू इनिशिएटिव इसमें और इंक्लूड किया है कि हम जो है वो डेली का एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक जो है वो करंट अफेयर से लिंक करता है, प्लस साथ में इसमें जो है वो हम डेली डिस्कशन करते हैं जिसमें 5 to 7 मिनट्स जो है वो आपको मिलेंगे। उसमें जो है वो आपका अपने पॉइंट्स रखने हैं, देन उसके बाद जो है फिर ओवरऑल जो है वो इवेल्युएट करते हैं। इस तरह से हमारा जो है वो हर रोज़ का एक टॉपिक जो है प्रिपेयर हो जाता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र की बात की जा रही है। महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हुए, तो दैट मीन्स महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब महाराष्ट्र GS1, GS2 एंड GS3 तीनों में हम इसको लिंक कर सकते हैं। तो हमें ब्रीफ जो है वो लाइक पूरा जो है वो एक महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए, लाइक यहाँ पर सह्याद्री है, कौन सा यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, या अगर हम बात करें नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है, जैसे गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। ये पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए। साथ में महाराष्ट्र के साथ एक पॉइंट और हमें क्लियर करना है कि कर्नाटका के साथ जो मराठी स्पीकिंग रीजन है जो कर्नाटका में है उसका डिस्प्यूट चल रखा है, वो हम पढ़ सकते हैं, कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो जैसे अजंता अलोरा केव्स हो गया, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट और चलते हैं तो ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मराठा के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, मराठा स्ट्रगल, क्योंकि महाराष्ट्र से लिंक करता है तो हम बेसिकली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बॉर्डर देख सकते हैं कि कौन कौन से रीजन में जो बॉर्डर शेयर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट की स्कीम्स, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो सरकार जीती है अभी, उसकी जीत के कारण जो है वो उनकी वेलफेयर पॉलिसी है जो उन्होंने वुमेन के रिगार्डिंग लॉन्च करी। तो वो वेलफेयर जो स्कीम्स है वो हमें जो है वो याद रखनी है, ताकि हमें जो है वो एक हेल्प मिले कम्पिटिटिव एग्जाम में और हम उसको जो मेंस आंसर राइटिंग में लिख सके। देन उसके बाद ये कॉमनल राइट्स या कॉमनल जिस तरह से वायलेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम ये इसको एज एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, जिसमें जो है वो 3 लोगों की डेथ हो गई ड्यूरिंग द क्लैश ओवर द मॉस्क सर्वे। तो हम इसको बता सकते हैं कि इस तरह के क्लैशेज जो है वो स्टिल जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है, इसको हम बता सकते हैं एज अ। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर है, देखो गुरुग्राम फरीदाबाद में जो स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन रहेंगे। अभी ये जो है वो एज अ हम लाइक एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए ड्यूरिंग द क्राइसिस टाइम, अगर क्राइसिस लाइक ये एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा क्राइसिस है इस टाइम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन को जो है वो एक तरह से साइलेंट किलर भी कहा गया है अभी। तो इसके रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है, इससे हम ये बता सकते हैं कि एजुकेशन रुकेगी नहीं, एजुकेशन को ऑनलाइन प्रमोट किया जा सकता है। तो इसमें हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को साथ में पढ़ सकते हैं, लाइक ई विद्या दीक्षा पोर्टल, जिस तरह से कोविड-19 के टाइम पे जो है वो पोर्टल्स लॉन्च किए थे ऑनलाइन, तो उसी तरह सिस्टम को प्रमोट कर सकते हैं। देन उसके बाद ये हम एज अ गवर्नमेंट सुजेशन या गवर्नमेंट मेजर का रिजल्ट बता सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंप्रूव तो हुई है, लेकिन स्टिल अभी भी जो है वो 10 टाइम्स ओवर सेफ लिमिट, अभी जो सेफ लिमिट होते हैं उससे अभी जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये हम इसको एज अ लाइक बता सकते हैं कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स कितने कामयाब हो चुके हैं और अभी कितना जो है वो और हमें जो है वो अचीव करना है रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन, स्पेशली इन केस ऑफ दिल्ली। और दिल्ली एयर पोल्यूशन जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये भी एक इसके बाद एज अ लाइक हम इसको बता सकते हैं कि ये चैलेंज भी है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का। अभी देखो पोल्यूशन के केस में हम मान लेते हैं रिच पुअर, दो इंपॉर्टेंट मेन फैक्टर को समझते हैं, एक हो गया रिच, दूसरा हो गया पुअर। अब रिच लोग क्या करते हैं मैक्सिमम, या तो वो बाहर चले जाएंगे, लेकिन अब जो पुअर है जो यानी कि वल्नरेबल मिडिल क्लास फैमिली, उसको तो काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। काम से घर से बाहर निकलना मतलब उसको वो एयर पोल्यूशन में सर्वाइव करना पड़ेगा, इसलिए डिजीज़ भी जो है वो इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा होती है और बहुत सारे चैलेंजेस सबसे ज़्यादा यही फेस करते हैं।
तो इसको हम एज अ कंसर्न जो है वो अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, और ये हमें GS3 में भी ऐड करेगा, मतलब फ़ायदा देगा, और साथ में GS1 में भी, क्योंकि GS1 में सोसाइटी का पॉइंट है, उसमें भी हम ये लिख सकते हैं। सो सोशल कंसर्न क्या है, तो एनवायरमेंट का फैक्टर हम जब उसमें इंक्लूड करेंगे सोशल कंसर्न में, तो वहाँ हम ये बता सकते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फॉर एग्जांपल, लेबरर हो गए, डेली वेजेस वाले हो गए, उनको तो जाना पड़ेगा भाई घर से बाहर काम करने के लिए, तभी घर पे रह के तो वरना भूख से मर जाएंगे। तो ये पॉइंट हम बता सकते हैं। देन उसके बाद एडिटोरियल की अगर हम बात करें, तो एडिटोरियल आज के उतने खास नहीं है, लेकिन एक को हमने स्पेशल बना दिया। तो सबसे पहले वेलफेयर स्कीम्स के बारे में पढ़ लेना है कि महाराष्ट्र की, जो यहाँ पर मेंशन है। देन उसके बाद यहाँ पर ना संगीता कलानिधि अवार्ड के बारे में बात कर रखी है 2024। तो इस एडिटोरियल में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये है TM कृष्णा को मिला है प्रेस्टिजियस संगीता कलानिधि अवार्ड 2024 के लिए। लेकिन अभी इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ये एस्टेब्लिश कब हो रखे हैं, फर्स्ट किसको मिल रखे हैं, और लास्ट 3 किन किन को मिल रखे हैं, क्योंकि जिस तरह से करंट अफेयर रिसेंटली के नाम पे 2-3 साल का पूछा जाता है, तो उसलिए पता होना चाहिए, और इसको हम इंक्लूड करते हैं स्टैटिक करंट में। तो ये जो है वो आपका प्री से लिंक कर जाता है, प्रीलिम्स एग्जाम से जो है वो ये लिंक कर जाता है। देन उसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बता रखा है कि इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन विल इंक्रीज फ्रॉम 400 मिलियन इन द लास्ट डिकेड टू 800 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 डिकेड्स। तो दैट मीन्स वी हैव डाटा रिगार्डिंग द अर्बन पॉपुलेशन। इसको हम जो है वो एज इट इज़ नोट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर बता रखा है कितनी पॉपुलेशन किस तरह से है और क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चैलेंजेस है। दैट मीन्स इश्यूज भी इसमें हाईलाइट कर रखे हैं, और साथ में इश्यूज के साथ सुजेशंस भी है, और सुजेशंस के साथ हमारे पास एक बेटर जो है यहाँ पर कंक्लूजन भी है, जिसको हम एज इट इज़ जो है वो अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल है, और ऑफिशियल है तो दैट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स क्लास 1। तो ये जो इन्होंने लिखा है एडिटोरियल, ये एक प्रॉपर जो है वो आंसर बन सकता है हमारे लिए, तो इसमें इसको मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडिटोरियल। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो क्लाइमेट के रिगार्डिंग है ये, क्लाइमेट डील के रिगार्डिंग, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम इसको लिंक कर सकते हैं। प्लस COP29 को भी पढ़ सकते हैं, COP29 के क्या रिजल्ट थे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज। अब दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि डेवलप्ड कंट्रीज किस तरह से COP29 को देखते हैं, उनके लिए क्या जो है वो सिग्निफिकेंस है, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। प्लस चैलेंजेस, जो COP29 है उसको इस तरह से अलग से पढ़ना सही रहेगा, चैलेंजेस भी हम पढ़ सकते हैं। और ये याद रखना है COP29 कहाँ पर हुई है, अजरबैजान बाकू में। तो इसमें अजरबैजान के रिगार्डिंग हमारे लिए जो क्लियर करना है कि बॉर्डर्स, यहाँ पे मैप को भी साथ में क्लियर करना है कि कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है। प्लस साथ में जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज होगी उनकी कैपिटल्स की लोकेशन को एक बार देख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैपिटल्स जो है वो आपको नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट में पूछ ली जाती है डायरेक्शन वाइज, कि कौन सी जो है वो नॉर्थ में है, साउथ, इस तरह से। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। देन उसके बाद अटॉर्नी जनरल के बारे में बात कर रखी है यहाँ पे, अटॉर्नी जनरल। तो सबसे पहले तो याद रखने कि R वेंकटरा मनी जो है वो अटॉर्नी जनरल है, यानी कि, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 76। प्लस साथ में आपके लिए क्वेश्चन है, CAG अभी न्यूज़ में थे रिसेंटली अगर हम बात करें, ठीक है। CAG जो है वो अभी रिसेंटली जो है वो न्यूज़ में थे। इनका जो आर्टिकल है हमारे संविधान में, जो आर्टिकल मैंशन है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इनका जो आर्टिकल है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से आर्टिकल के अंडर जो है वो मैंशनड है CAG। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद देखो एक डायलॉग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत डायलॉग विल बी हेल्ड इन जनवरी टू कनेक्ट यूथ टू द पॉलिटिक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिंक हो रहा है। देखो सबसे पहले बात की जा रही है विकसित भारत, तो हमें एक माइंड में आना चाहिए कि विकसित भारत एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले विकसित भारत के ऊपर नोट्स बना लो कि विकसित भारत है क्या, इसमें इनिशिएटिव्स क्या है सरकार के, इनिशिएटिव्स क्लियर होने चाहिए कि सरकार के इनिशिएटिव्स क्या है। फिर हम चैलेंजेस बता सकते हैं कि चैलेंजेस क्या है, और फिर हमारे सुजेशंस होने चाहिए। तो देखो विकसित भारत के ऊपर फिर अगर कोई टॉपिक आता है, कोई ऐसे आता है लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हो। प्लस जब आपके पास कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा तो आप उसको अपने आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये भी प्लस पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद यूथ को कनेक्ट करने की बात की जा रही है पॉलिटिक्स के साथ, दिस इज योर कोर पॉइंट। अभी यूथ को कनेक्ट करने की बात की जा रही है पॉलिटिक्स के साथ, तो दैट मीन्स 2 कंसेप्ट यहाँ पर हम बता सकते हैं। एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब इन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें भी पता है कि इंडिया यंग नेशन है और यूथ का रोल होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, तो हम उसको यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ। और साथ में यहाँ पर बता सकते हैं हम एक तरह से
लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यूथ को इंक्लूड करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में भी, क्योंकि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में हम इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, पंचायती राज में जो एज है वो 21 है अगर आपको प्रधान बनना है, ठीक है, तो उसमें हमें हेल्प मिल सकती है। इवन 18 जो है वो हमारी वोटिंग एज है, ये भी हमें याद रखना है। तो 18 ईयर्स जो है वोटिंग एज, और प्रधान बनने के लिए 21, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल रहेगा। यूथ को सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पर लेकर जाओ, वहाँ से प्रिपेयर करो, तो ये एक पॉइंट बन सकता है। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी, इसको हम अपने आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हैं GS2 में। इवन ये गवर्नमेंट का एजेंडा भी बन सकता है। तो और साथ में गवर्नमेंट सजेशन भी जो है, गवर्नमेंट एज अ वे फॉरवर्ड हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पर भी हम बात करते हैं। तो देखो ईरान न्यूज़ में चल रहा है। ईरान जो है वो यूरोपियन जो कंट्रीज़ है उनके साथ न्यूक्लियर डील पर डिस्कशन करेगा। तो यूके, फ्रांस, जर्मनी तीनों न्यूज़ में आ जाता है। तो दैट मीन्स यूरोप का मैप जो है वो क्लियर होना चाहिए कि यूरोप में के मैप में कौन कौन सी कंट्री किसके साथ कहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रही है। ये आपको करंट अफेयर में हेल्प करेगा। सेकंड, आपको ये IR में हेल्प करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील करने जा रहा है यूरोप में, तो इससे US पर क्या असर पड़ेगा, US के साथ एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और साथ में इंडिया ईरान के रिलेशंस को हम साथ में ही पढ़ सकते हैं कि इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस है वो किस तरह से है, और यूरोप में हमारे क्या इंटरेस्ट है। क्योंकि देखो जब यूरोप की बात की जा रही है तो ये हो गया यूरोप, यहाँ पे सपोज दैट दिस इज योर छोटा सा ईरान, ठीक है, ये ईरान, और यहाँ ये हो गया भारत, दिस इज इंडिया। अभी क्या है कि ईरान हमारे लिए गेटवे है यूरोप को कनेक्ट करने के लिए। सेंट्रल एशियन रीजन के साथ जो है वो हम यूरोप के थ्रू, मतलब सेंट्रल एशियन के रीजन हम यूरोप से कनेक्ट करते हैं वियर लैंड, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हम लिंक करके IR पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद जिस तरह से इसराइल और इसराइल का जो गाजा क्राइसिस चल रखे हैं उसके रिगार्डिंग हम इसराइल का जो मेडिटेरियन सी के अराउंड जो मैप पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, लोकेशंस देख सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहता है वो पाकिस्तान के रिगार्डिंग है, जिस तरह से पाकिस्तान में जो है वो क्लैशेस चल रखे हैं और प्रोटेस्ट, प्लस साथ में वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। तो इसका रिगार्डिंग हम बता सकते हैं कि स्टिल पाकिस्तान में अगर टेररिज्म एक्टिव है तो वहाँ के लोग भी उससे परेशान हैं। तो यहाँ पर हमारा कंसर्न जो है वो एक तरह से ह्यूमन वैल्यूज़ है, हम ह्यूमन वैल्यूज़ की तरफ फोकस कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग जो है वो अपने सजेशंस बता सकते हैं किस तरह से हम, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है वो एक कॉमन ग्राउंड लाइक ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए टेररिज्म के अगेंस्ट जाओ फाइट कर सकते हैं। तो ये ग्राउंड रहेगा दोनों के बीच में बातचीत का, जिसको हम जो है वो एज अ वे फॉरवर्ड भी या एज अ सजेशन, एज अ कंक्लूजन जो है वो अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट बात की जा रही है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के बारे में। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के बारे में जो है वो रिसेंटली ये न्यूज़ में चल रखी हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम पढ़ सकते हैं। और ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कहाँ पर होगी नेक्स्ट, लास्ट कहाँ पर हुई थी, और विनर कौन है, ये भी जो है वो इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे या न्यूज़ हाइलाइट्स भी हम इनको कह सकते हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।